मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 4 बाब और 18वीं आयत में लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। आमीन। मसीह खुदावंद ने जब मुनादी करनी शुरू की तो शागिर्द भी इकट्ठे करने शुरू किए, जो अभी तो सुनने वाले होंगे मगर बाद में मुनादी करने वाले होंगे। ये वो पहले शागिर्द हैं जिनको यीशु मसीह ने अपनी रफाकत में बुलाया। अब यीशु मसीह मुअल्लम की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से उनको सिखाएगा, और यही शागिर्द बाद में मुनादी का काम करते हुए हमें नजर आते हैं। वो गलील की झील के किनारे पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बुलाने के लिए यहां आया। वो हेरोदिस के दरबार में नहीं गया, क्योंकि बहुत से अशराफ और जोरावर नहीं बुलाए गए। वो यरूशलेम में सरदार काहनों और बुजुर्गों के दरमियान भी नहीं गया, बल्कि गलील की झील को गया। बेशक मसीह खुदावंद इंसानों की तरह नहीं देखता। गलील मुल्क का एक दूर दराज हिस्सा था। वहां के बाशिंदे इतने मुहज्जब और शाइस्ताना थे। उनकी जुबान अक्खड़ और बेढंगी थी। उनकी बोली से वो जाहिर हो जाते थे। ताहम मसीह वहां पर गया ताकि अपने उन शागिर्दों को बुलाए जिन्हें उसने बादशाही के एलची बनाना था। खुदावंद यीशु मसीह ने आज भी हम जैसे बेवजूदों को और निकम्मों को चुना ताकि हमें वजूद बख्शे। हमें जो बेअक्ल थे चुना और हिकमत वाला बना दिया। यहां पर 2 भाइयों का जिक्र है, पतरस और इंद्रियास। ये किसी भी घराने के लिए बड़ी इज्जत और तसल्ली की बात है कि एक ही खानदान के लोग खुदा के खानदान में भी एक हो जाएं। वो माहीगीर थे पेशे के लिहाज से, और चूंकि माहीगीर थे इसलिए वो गरीब थे, क्योंकि अगर उनके पास ज़मीनें होती या कुछ तिजारत के लिए माल होता तो वो माहीगीरी का पेशा इख्तियार ना करते। हाँ, अलबत्ता तफरी के लिए तो कभी कभार मछली पकड़ने आ जाते। याद रखिए, मसीह ने गरीबों को कभी हकीर नहीं जाना और ना उनसे नफरत की है, और आज भी वो ऐसे ही गरीबों से प्यार करता है। वो मेहनती लोग थे, उन्होंने बचपन से मेहनत करना सीखा था, और खुदावंद यीशु मेहनत करने वाले लोगों से खुश होता है। खुदावंद यीशु मसीह को बेकार लोग इतने पसंद नहीं जितना वो मेहनती लोगों से प्यार करता है। क्या आप मेहनती हैं? जरूर अपने ऊपर सोचिए। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जिस भी तरह के हैं, जिस भी तरह के थे, तूने हमसे प्यार किया और अपने बेटे के वसीला से हमें बचाया और छुड़ाया है। तेरा शुक्र हो। अजलाली बुजुर्ग खुदा, आज के इस नए दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मुबारक है तू है खुदा जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। मैं अपने तमाम अजीज़ भाई और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं बरकत की दुआ चाहता हूँ। आसमान इनके लिए खुले, बेशुमार बरकतें और खुशियाँ, नेमतें और रहमतें अपने लोगों को अता करना। बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो मसाइल और परेशानियों का शिकार हैं उनके मसाइल और परेशानियों को दूर फरमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आप इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से सुन रहे थे। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।